हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज कि सेट क्या होता है, उसकी नोटेशन, उसके टाइप्स, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स या फिर हर्ड ऑफ कैटल, पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम एक ग्रुप में पढ़ते हैं तो उसको कलेक्शन बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से जब मैथमेटिक्स के अंदर हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अब वेल डिफाइंड मतलब कि एक कॉमन रूल होगा जिसके अकॉर्डिंगली हमने उस ऑब्जेक्ट को सेट में डाला है। ठीक है, जैसे कि अगर मैथमेटिक्स की बुक का कलेक्शन ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स की बुक का कलेक्शन ही होगा उसमें सब। ठीक है, मतलब वेल डिफाइन होगा। जैसे कि अगर हम 5 बच्चों से उनके इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछे मैथमेटिक्स के तो वो सब अलग अलग बताएंगे। ठीक है, सब किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो उसको हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते, तो वो सेट में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि भैया 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके सारे चैप्टर्स का कलेक्शन, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, क्योंकि सभी बुक्स में सेम ही है वो चीज़। ठीक है, तो इसलिए वेल डिफाइन का मतलब है कि आपको एक प्रॉपर रूल असाइन करना पड़ेगा, तभी एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेट के अंदर आएंगे। अब ये बताया किसने था इसके बारे में, तो सेट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो किसने किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय, पता होना चाहिए हमें किसने किया था, जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, कहाँ से थे ये, जर्मनी के थे मैथमेटिशियन। इन्होंने सेट के बारे में बताया था, और जब सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो सेट थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सेट्स को की नोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, यहाँ पे एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। उसको स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जब हम कहते हैं कि ए एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू ए सेट, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे क्या है, सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया कि सेट होता क्या है और इसकी नोटेशन क्या होती है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है आपका टैबुलर फॉर्म, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट किया जाता है और उसको करली ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम टैबुलर फॉर्म में, 1 2 3 अप टू 4। ठीक है, या फिर हमने वैसे कोई सेट ले लिया A B C, सपोज हमने यही सेट लिया, तो उसको बंद कर देंगे करली ब्रेसेस में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टैबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। ओके, दूसरी हमारी जो फॉर्म आती है रिप्रेजेंटेशन की, वो है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर रूल फॉर्म। यानी कि इसके अंदर उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई रूल असाइन कर देंगे। जैसे कि जो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर
टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा था उसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, या फिर जैसे कि हमने कोई और सेट ले लिया, x सच दैट x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 अप टू 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होंगी, काउंटेबल होंगी, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे a इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम ले लें a इज इक्वल्स टू 3 की पावर n सच दैट n इज़ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कैसे लिखे जाएंगे, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 9 3 की पावर 3 27 अप टू 100, इन्फिनाइट तक जाएंगे। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट हो गया। अब हम देखते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है कि सिंगलटन यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1। किसी भी सेट को ऐसे ही लिखेंगे, अगर हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया 1 तो वो सेट नहीं माना जाएगा। ओके, या फिर हम दूसरा एग्जांपल लें, x सच दैट x लाइज इन बिटवीन 11 and 13, तो भी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट तो आएगा 12, तो ये क्या है, हमारा सिंगलटन सेट है। ओके, अब हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब वो सेट जो कि खाली होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो फाई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको करली ब्रेसेस विदाउट एनी एलिमेंट उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये खाली नहीं माना जाएगा, एम्प्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि फाई यहाँ पे एक एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नल सेट, और इसी को ही वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्वल सेट किसे बोला जाता है। इक्वल सेट, तो कोई भी दो सेट A एंड B, उनको हम इक्वल सेट बोलेंगे अगर उनके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं A लिख दूँ यहाँ पे 1 2 3 और B लिख दूँ यहाँ पे 3 2 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। ओके, एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि चाहे मैं 2 3 1 लिखूं या फिर मैं 1 2 3 लिखूं, चाहे मैं 3 2 1 लिखूं, ये सारे एक ही सेट है, इनका मतलब सिर्फ एक ही सेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसी को ही दूसरा नाम क्या भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे कि पूछा जाए कि भैया इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए भी लिख सकते हैं या फिर हम कार्डिनलिटी ऑफ ए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें ए दे दिया यहाँ पे 1 2 3
4। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसी के बाद एक और टॉपिक आता है, इसमें छोटी सी टर्म आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कोई भी दो सेट को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी कि अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने p q r। अब इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग हैं, बट दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसीलिए दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।